आईसीसी का क्या किरदार होना चाहिए और फिर पाकिस्तान का बिलखुसूस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीजन्ड तज्जियाकार कमेंटेटर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये क्या सूझी है इस वक्त भारत को, हमेशा वो क्यों कतराता है पाकिस्तान आने से, मामला असल में क्या है बेग साहब? देखिए इमरान, दरअसल भारत इसको क्रिकेट को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जब से 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है भारत में, तकरीबन 10 साल हो रहे हैं, तो भारत पाकिस्तान के साथ न तो पाकिस्तान में आके क्रिकेट नहीं खेल रहा, बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहा, और जो पाकिस्तान से बाहर इवेंट होते हैं, पाकिस्तान लचक का मुजाहरा करते हुए 2016 के T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत चला गया। गुज़िश्ता बरस 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान भारत चला गया, लेकिन आखिरी लम्हे पर वो हमें डिच करते हैं। अब जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी जो 19 फरवरी से 9 मार्च तक होनी है पाकिस्तान में, हमने अपने स्टेडियम्स की तज़ीन व आराइश पर 12 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो ऐन मौके पर, ये तो पहले से भारतीय मीडिया ये कर रहा था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली नहीं कह रहा था, अपने मीडिया के जरिए ये कहलवा रहा था कि वो भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, और वो यही हुआ। मेरे ख्याल में क्रिकेट में सियासत को इन्वॉल्व किया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने, भारतीय हुकूमत ने, और भारतीय हुकूमत उसका एडवांटेज लेना चाह रहा है। एंटी पाकिस्तान जो एलिमेंट है उनको जो है वो एनकरेज कर रहा है, जिसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया है। इमरान, आप खुद सोचे कि सिक्योरिटी अगर कंसर्न है तो इंग्लैंड की टीम क्यों आ रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम, न्यूजीलैंड की टीम, तमाम ये टीमें, इन्होंने तो किसी ने सिक्योरिटी कंसर्न का कोई इजहार नहीं किया। तो आखिर भारत को क्या इतनी मुसीबत है? मुझे लगता है कि उसने एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी को इस्तेमाल किया। लेकिन इस पॉलिटिकल टूल से नुकसान बहरहाल क्या भारत का नहीं हो रहा? क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान को जिक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है इस वक्त फाइनेंशियली भी। और ये बताइए, ऐसे में आईसीसी का कोई किरदार आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? किस तरह की गवर्निंग बॉडी है, इसका कुछ इस्तेकाक है या नहीं है? आईसीसी एक ऐसा शेर है इमरान सुल्तान के जिसके दांत नहीं है, बगैर दांत का शेर है, और जो सर्कस वाला शेर नहीं होता वो शेर है। जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जिस तरफ इशारा करता है वो उस तरफ जाता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि सारे मेजर स्पॉन्सर जो है आईसीसी के वो भारतीय हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनका भारत से ताल्लुक है। तो आईसीसी तो वही शुतर मुल्क की तरह के गर्दन दबा के बैठा हुआ है रेत में, और वो समझ रहा है कि तूफान टल जाएगा। मेरे ख्याल में आईसीसी जो है बिल्कुल बेअसर होकर रह गया, और 1 दिसंबर से जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो और मुश्किल होगी, क्योंकि फिर पाकिस्तान को, वो तो आपको पता है जय शाह भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे हैं और भारतीय जनता पार्टी से उनका ताल्लुक है, तो फिर और पॉलिटिक्स आ जाएगी। मेरे ख्याल में आईसीसी को स्टैंड लेना चाहिए। आपको याद होगा अब से चंद बरस कब बिग 3 का मामला भी आया था, जिसमें भारत ने अपने साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को मिला लिया था और पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की थी, और वो मामला ज्यादा चला नहीं। तो हर जगह हमें जो है वो जिक पहुंचाई जा रही है। नहीं तो हम फिर कब तक अच्छे बच्चे का हमारा जो है वो रहेगा किरदार, लचक का मुजाहरा, एज यू सेड अर्लियर, कि हम चले जाते हैं, हम खेल लेते हैं यहाँ पे, फिर हमारा भी एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग होनी चाहिए। फिर पीसीबी क्या करे? फिर पीसीबी देखिए, अब हमें अच्छे बच्चे से निकलकर वो बदमाश बच्चा बनना होगा कि जो आंखों में आंखें दिखाए, टिक फॉर टैट का हिसाब करे, वरना कब तक हम सरे तस्लीम मसलहतन सरे तस्लीम खम करते रहेंगे। अब हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कहा कि हम किसी सूरत में हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे। अब देखना ये कि वो अपनी बात पर कायम रहते हैं या नहीं, क्योंकि अगस्त में इमरान जो आईसीसी का इजलास हुआ था कोलंबो में, उसमें इन्होंने एक्स्ट्रा बजट अप्रूव किया था हाइब्रिड मॉडल के लिए, और मेरे पास इत्तलात है कि दुबई के मैदानों के लिए भी राब्ता किया आईसीसी ने कि हाइब्रिड मॉडल पर अगर होता है तो दुबई में हो जाए। फिर आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक तजवीज ये भी पेश करेगा कि आप मेजबान रहे, लेकिन ये टूर्नामेंट या तो दुबई में या श्रीलंका या साउथ अफ्रीका में कराया जाए पूरे का पूरा, और आपको पैसे पूरे मिलेंगे। तो भाई, हमें 29 बरस के बाद मेजबानी मिल रही है। आखिरी मरतबा 1996 का वर्ल्ड कप हमने होस्ट किया था, तो आखिर ऐसा हमारे साथ सलूक क्यों किया जा रहा है? तो पाकिस्तान को चाहिए एक वाज़ेह स्टैंड ले, हुकूमत पाकिस्तान भी एक वाज़ेह स्टैंड ले। ओसीएस के इजलास में जो आए थे ओएफसी के जयशंकर साहब, तो उन्होंने उस वक्त तो ये खबरें चला दी, उन्होंने साहबदार साहब से मुलाकात की कि जी मामलात हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा जब तक ये हुकूमत है भारतीय जनता पार्टी की इंतहा पसंद, उस वक्त तक कुछ नहीं होना। पाकिस्तान हुकूमत को चाहिए कि अब वो आगे आए, पीसीबी का साथ दे, और पाकिस्तान हुकूमत टिट फॉर टैट करे, जब ही काम बनेगा।
तो इस टिट फॉर टैट में यकीनी तौर से हम बड़ी स्ट्रांग फुटिंग हमें दिखाना होगी, मसल्स दिखाना होंगे। पाकिस्तान 125 मिलियन पॉपुलेशन का मुल्क और क्रिकेट जो है वो हमारी बारहा हम कहते हैं कि लाइफलाइन हो जाती है क्रिकेट हमारी। तो ऐसे में अगर इंडिया के विदाउट इंडिया आईसीसी में क्या रह जाता है फिर? या तो ये पूरा एक रंग में भंग डालने वाली बात है, इसको सीरीज को नाकाम करना, पाकिस्तान की मेजबानी को नाकाम करना, पाकिस्तान को फाइनेंशियली जो है वो नुकसान पहुंचाना, ये उसका हथियार है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, रंग में भंग डालने वाली बात है। अब आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन है, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर 2-1 से सीरीज जीती, और दूसरा जो वनडे था, दूसरा वनडे पाकिस्तान 9 विकेटों से, तीसरा 8 विकेटों से जीता। तो इसका मतलब है कि हमारी टीम वनडे क्रिकेट की एक रैंकिंग पावर बन रही है, और उसको इस तरीके से आप सैबोताज करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में कोशिश पूरी यही है, आईसीसी जो मिला हुआ है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ, और जो ग्रेगरी बार्कले हैं जो आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, जिनका न्यूजीलैंड से ताल्लुक है, जो भारत की आशीर्वाद से बने थे प्रेसिडेंट, वो 1 दिसंबर को अब उनकी जगह जय शाह लेंगे। तो मुझे लगता है सब मिले हुए पाकिस्तान को बैकफुट पर ला रहे, और फिर ये होगा कि पाकिस्तान जो है अगर हाइब्रिड मॉडल पे तैयार हो जाए। नहीं तो हाइब्रिड मॉडल पे भी अगर तैयार होता है तो फिर बात तो उन्हीं की मानी ना एक तरीके से। बिल्कुल इमरान, यही 2023 जो गुज़िश्ता बरस एशिया कप हुआ था, उसमें भी उन्हीं की बात मानी थी ना हमने। हाइब्रिड मॉडल पे श्रीलंका चले गए थे तो हमें नुकसान भी हुआ, हम फाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके, भारत और श्रीलंका का फाइनल हुआ। अब एक मेजबानी हमें मिली है और हम उसकी भरपूर तैयारियां कर रहे हैं, और ऐसी सूरत हाल में आखिरी लम्हे पर आकर आपको डिच किया जाए तो लाजिम बात है कि आपको भी चाहिए कि स्टैंड ले। एक तो मेरे पास जो इत्तलात है कि हुकूमत पाकिस्तान से पीसीबी ने राब्ता किया और हुकूमत ने कहा है कि अब आप भारत खेलने नहीं जाएंगे। अगर हम भारत ठीक है खेलने नहीं जाएंगे, अगले बरस एशिया कप है, फिर 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, लेकिन इस वक्त क्या करना है हमें, ये भी हमारी हुकूमत को देखना होगा, हमारे वजीर खारजा को देखने होगा, हुकूमत को देखना होगा। मोहसिन नकवी साहब खुद वजीर दाखिला है, उन्होंने सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन भारत ने उसको जवाब बनाकर रंग में भंग डालने यानी डिप्लोमेटिकली इसको देखा जाए, डिप्लोमेटिकली देखा जाए। अच्छा ये मुझे बताइएगा बेग साहब कि हम जब पीसीबी के हवाले से बात होती है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती है, डिस्कशन होता है, सब कुछ होता है। फिर एक मैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड, क्या उसके अंदर सारे जहन ऐसी हैं, सियासत ज़्यादा पाकिस्तान कोई मतलब विजडम वहाँ पर नहीं है, इतना इन्फ्लुएंस है उनकी गवर्नमेंट का, बहुत बड़ी जमहूरियत अपने आप को कहता है इंडिया। देखिए, इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन अवाम, कुछ सारे अवाम नहीं, पाकिस्तान से नफरत करते कुछ लोग हैं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी, आप देखें जब पहले कांग्रेस की हुकूमत थी तो कांग्रेस की हुकूमत से तो दोनों मुल्कों के दरमियान टाइज थी, लेकिन वो एक नफरत का जो बीज बो दिया गया है एंटी पाकिस्तान, उसकी वजह से भी ये सारी चीजें हो रही हैं। और वो चाह रहे इससे वो लोगों की हमदर्दियां समेटेंगे अपने अवाम की, लेकिन लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं। इस तरह की हरकतों से उन्हें बैकफुट पर जाना पड़ेगा, उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। चले अभी वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आ रहे, आइंदा के इवेंट्स में अगर पाकिस्तान नहीं जाता, पाकिस्तानी टीम की वैल्यू है इमरान, पाकिस्तान और भारत का मैच जो T20 वर्ल्ड कप का हुआ, सबसे ज्यादा लोगों ने दुनिया भर में देखा दीगर मैचेस के मुकाबले में। तो आप अपनी टीम की, हमारी वैल्यू है, आप उस टीम को इस तरीके से दीवार से लगा रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है।